So first is the what are the hotspots of the biodiversity. हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, ठीक है। ये हॉटस्पॉट सबसे पहले होते क्या हैं, किनको बोलते हैं हम हॉटस्पॉट्स। So hotspots, the areas which exhibit high species richness as well as high species endemism are termed as hotspots of biodiversity. जो एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हो, मतलब कोई भी एरिया, कोई भी रीजन, कोई भी कंट्री जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस हो, ठीक है, किसी भी तरह की प्रजाति वहाँ पे बहुत ही अमाउंट में हो, ठीक है, और वहाँ पे एज वेल एज जो स्पीशीज है वो एंडेमिज्म, मतलब वो वहीं की नेटिव स्पीशीज हो, राइट। जैसे इंडिया की नेटिव स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की नेटिव स्पीशीज, मतलब उनकी जो नेटिव प्लेस है, नेटिव रीजन है, नेटिव कंट्री है, वो वहीं की मतलब नेटिव हो, ठीक है, वही उनका मतलब अब बोल सकते हो कि जैसे बोलते हैं कि बर्थ प्लेस उनका वही हो, उस एरियाज को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो क्लियर व्हाट आर द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो द एरियाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीशीज रिचनेस हो एंड एज वेल एज जो स्पीशीज एंडेमिज्म हो, एंडेमिज्म के उनका वहीं पे वही नेटिव प्लेस हो, कोई भी कंट्री कोई भी रीजन हो सकता है जो उनका प्रॉपर नेटिव प्लेस हो, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट टर्म इसको इंट्रोड्यूस किया था मेयर्स ने, ठीक है, मेयर्स ने इसको अर्लियर 25 में जो हॉटस्पॉट्स थे बायोडाइवर्सिटी को उनको आइडेंटिफाई किया था ग्लोबल लेवल पे ऊपर, आउट ऑफ विच ओनली जो 2 है अभी प्रेजेंट इंडिया में, ठीक है, मतलब टोटल जो 2 हॉटस्पॉट्स हैं अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ओनली जो 2 हॉटस्पॉट्स हैं दैट वर प्रेजेंट इन इंडिया। तो टोटल लेटर ऑन देखा जाए तो टोटल एडिशनल 10 हॉटस्पॉट्स थे, मतलब उसमें से जो मतलब आउट ऑफ द 35। तो ये हॉटस्पॉट्स कवर क्या कर रहे हैं, टोटल ये कवर कर रहे हैं 2.3% वर्ल्ड एरिया, ठीक है, 2.3% जो वर्ल्ड का एरिया है वो जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें अबाउट 50% टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं 50% है, उनमें से मतलब जितनी वो क्या कंटेन कर रही हैं 1500 स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज हैं उसमें से 1500, ठीक है, 1500 प्लांट स्पीशीज हैं एंड दैट इज एंडेमिक्स। एंडेमिक्स डेटा दे आर नेटिव टू देयर प्लेस, मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी इंडिया की कंट्री हो सकती है, कोई अनदर कंट्री हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, तो जो 1500 स्पीशीज हैं प्लांट्स की दे आर नेटिव टू देयर प्लेस, और 70% वहाँ की कोई वैसे प्राइमरी वेजिटेशन है। सो इसी तरह से अबाउट 40% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, 25% वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं जो कि दैट ऑल आर द एंडेमिक एंड फाउंड इन द हॉटस्पॉट्स, मतलब जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें टेरेस्ट्रियल एज वेल एज द वर्टिब्रेट स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर द जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट नंबर एंडेमिक प्लांट स्पीशीज का है जो कि मेडिटेरियन रीजन्स में पाए जाते हैं। सो ब्रॉडली जो हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न अमेजन, मेडागास्कर नॉर्थ सॉरी। So first hotspot is Indo-Burma region. Indo-Burma region टोटली जो कितना एरिया कवर कर रहा है, टोटली 2 मिलियन किलोमीटर, 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है ट्रॉपिकल एशिया, मतलब ईस्ट ऑफ द गैंगिस ब्रह्मपुत्रा लोलैंड एरिया है, टोटल 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड, अर्लियर इसमें इंक्लूडेड थे हिमालयन चेन, ठीक है, और एसोसिएटेड एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फुट हिल्स इन नेपाल, भूटान एंड इंडिया, एंड ओनली अब ओनली ये कवर कर रहा है इंडो चाइनीज सब रीजन, ठीक है। पहले ये कौन कौन से रीजन्स को मतलब इंक्लूड कर रहा था, कवर कर रहा था, हिमालयन चेन को,
ठीक है, भूटान फुट हिल्स इन नेपाल, भूटान एज वेल एज इंडिया। लेकिन आज की डेट में ये ओनली इंडो चाइनीज सब रीजन्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो बेसिकली ये जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है ये क्या कंटेन कर रहा है, लोअर मैकोंग कैचमेंट, ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ रहा है इसमें, साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है, nearly all of Myanmar, ठीक है, it is also पार्ट ऑफ साउथर्न एंड एज वेल एज वेस्टर्न चाइना, ठीक है, वास्ट मेजोरिटी इसमें थाईलैंड की भी इंक्लूडेड है, थाईलैंड को भी कवर कर रहा है, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर मलेशिया, मलेशिया को भी इंडो वर्मा हॉटस्पॉट कवर कर रहा है, और सेवरल ऑफशोर जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो टापू हैं, उनको भी इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स कवर कर रहा है। सो नेक्स्ट, यहाँ का हॉटस्पॉट्स की में कैसी डाइवर्सिटी है, ठीक है, कैसा वेदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सीजनल वेदर डिस्टिंक्शन है, मतलब वेदर अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वाइड डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम की, ठीक है, इकोसिस्टम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं। इसमें मिक्स्ड वेट ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है, लाइक फॉरेस्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं इसमें, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, डिडिशियस फॉरेस्ट आते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं, एंड इसमें और क्या इंक्लूडेड है, श्रबलैंड्स, वुडलैंड्स, ठीक है, लाइमस्टोन, मैंग्रोव्स, और सीजनली जितने भी ग्रासलैंड्स हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन द इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स। और उसके बाद नेक्स्ट कैसी स्पीशीज है इसमें, इंडो बर्मा जो हॉटस्पॉट है कैसी स्पीशीज पाई जा रही हैं इसमें, तो लार्ज मैमल स्पीशीज, मोस्टली 6 लार्ज मैमल स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हुई है लास्ट 12 ईयर्स में, जो कि इंडो वर्मा हॉटस्पॉट्स में इंक्लूडेड हैं, दैट इज द डियर, लार्ज एंटलेड मुंटजैक, मैं लिख देती हूँ, एंटलर्ड मुंटजैक, दैट इज द डियर, ठीक है, डियर पाया जाता है वहां पे, ठीक है, और ग्रे शॉन्क्ड डॉग, डॉग इज मोंकी, मतलब बड़ा ओल्ड मोंकी, ठीक है, इसी तरह से रैबिट, स्ट्रिप्ड रैबिट, स्ट्रिप्स उनकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होंगी, स्ट्रिप्ड सॉरी रैबिट, लीफ डियर, एंड सायोला, सियोला मीन्स इट इज द टाइप ऑफ यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न टाइप होता है। तो सियोला ऐसी, मतलब जो मैमल स्पीशीज हैं 12 मैमल स्पीशीज हैं लास्ट 12 ईयर्स में उनको डिस्कवर किया है। तो नेक्स्ट इस हॉटस्पॉट्स में और क्या क्या, ये जो हॉटस्पॉट है ये और क्या होल्ड कर रहा है, ठीक है, एंडेमिज्म इन द फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज, ठीक है, और जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सटेंड होने का खतरा है, ठीक है, ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से और एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉस की वजह से जो हमारी फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज है उनके एक्सटेंट होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो वर्ल्ड लाइफ कैसी है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में, ऑलमोस्ट 1300, मतलब 1300 जो स्पीशीज हैं इंडो वर्मा होल्ड कर रहा है वर्ल्ड स्पीशीज को, वर्ल्ड, ठीक है, जो पंछियों की स्पीशीज है उसमें से आपके नाइट हीरोन आ गए, ग्रे क्राउन क्रॉकिस आ गए, प्रेटाइज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हॉक वगैरह जो बर्ड्स हैं उनको क्या कर रहा है, इंडो वर्मा हॉटस्पॉट इंक्लूड कर रहा है। क्लियर अबाउट द इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, व्हाट इज इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, कैसी स्पीशीज होती हैं, कैसी वर्ड स्पीशीज को होल्ड कर रहा है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज एज वेल एज द फ्रेश वाटर स्पीशीज। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट, नेक्स्ट हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स, दैट इज श्रीलंका हॉटस्पॉट।
So this hotspot extend along 17,000 kilometer strips of forest in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and as well as Kerala. ठीक है, तो ये जो हॉटस्पॉट है 17,000 किलोमीटर एरिया तक क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। और इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट इंक्लूडेड है, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट इंक्लूडेड है, कर्नाटका के इंक्लूडेड है, तमिलनाडु के इंक्लूडेड है एंड एज वेल एज केरला के इंक्लूडेड है। सो रिसेंटली जुलाई 2012 में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जितनी भी वेस्टर्न घाट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। सो ठीक है, सो जितनी भी मतलब वेस्टर्न घाट्स है दे आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द जुलाई 2012 में सारी वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर दिया है। सो इसमें कौन कौन सी कैसी कैसी स्पीशीज इंक्लूडेड है, 40% टोटल इसमें एंडेमिक प्लांट स्पीशीज है। एंडेमिक एंडेमिक पहले भी बता चुकी हूँ, एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज दैट आर नेटिव टू देयर प्लेस। ठीक है, मतलब बर्थ प्लेस बोल सकते हो, वो नेटिव है उस कंट्री की, मतलब वहीं से वो ओरिजिनेट हुई हैं, तो दैट इज द एंडेमिक। तो टोटल 40% एंडेमिक प्लांट स्पीशीज हैं और टोटल 62% एम्बियंस, ठीक है, 50% लिजर्ड्स एंड दे आर ऑल द एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, मतलब वेस्टर्न घाट्स ही उनका क्या है, नेटिव प्लेस है। और ऑलमोस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है मतलब 20% जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसने इस रेंज को, पूरी की पूरी रेंज को, वेस्टर्न घाट्स की रेंज को कवर किया हुआ है। सो जो मेजर सेंटर्स हैं डाइवर्सिटी के, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो मेजर सेंटर्स है अगस्त्या, मलाई हिल्स एंड साइलेंट वैली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कौन कौन से मेजर सेंटर्स हैं डाइवर्सिटी के वेस्टर्न घाट्स में। So first is the Agastya Malay Hills and second is the Silent Valley. ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही मतलब मेजर बोल सकती हो रीजन्स हैं, या मेजर सेंटर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कवर कर रहे हैं, राइट। सो इट इज रिपोर्टेड दैट ओनली द 6.8% जो ओरिजिनल फॉरेस्ट हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, वाइल जो रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है वो क्या हो चुके हैं, डिफॉरेस्ट हो चुके हैं, डिग्रेडेड हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा सीरियस लॉस मतलब बायोडाइवर्सिटी का हुआ है। ठीक है, सो ओनली ओरिजिनल फॉरेस्ट 6.8% ही है, जो उनमें से बाकी के जो हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरे के पूरे डिग्रेड हो चुके हैं, डिफॉरेस्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमारी जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो नेक्स्ट हॉटस्पॉट इज द हिमालयाज हॉटस्पॉट। हिमालयाज हॉटस्पॉट। ठीक है, सो दिस हॉटस्पॉट बहुत ही वाइड वैरायटी बोल सकते हो, अल्ट्रा वेरी टोपोग्राफी को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड एज वेल एज उनके एंडेमिज्म्स के साथ। तो डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी पाई जाती है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज डाइवर्सिटी हिमालयाज हॉटस्पॉट्स में पाई जाती है। तो कैसी बात कर लेते हैं कि कैसी स्पीशीज है, ठीक है, कैसी बर्ड्स है स्पीशीज हैं या प्लांट स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब ये सबसे पहले तो न्यूमरस डीप एंड सेमी आइसोलेटेड वैलीज है सिक्किम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच है एंडेमिक प्लांट स्पीशीज, पार्टिकुलरली ऑर्चिड्स आते हैं इसमें। ठीक है, सो इसमें इसने टोटल 7298 किलोमीटर स्क्वायर जो सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का एरिया क्या किया हुआ है, कवर किया है। तो इस जिसमें से टोटल अबाउट 4250 प्लांट स्पीशीज हमें फाइंड हुई है और 60% आर एंडेमिक।
मतलब टोटल जो 4250 प्लांट स्पीशीज हैं, उनमें से 60% एंडेमिक, एंडेमिक मतलब वहाँ की नेटिव है, वहाँ की नेटिव स्पीशीज है, कोई वाइल्ड स्पीशीज नहीं है, कोई फॉरेन स्पीशीज नहीं है। तो 60% वहाँ की ही नेटिव और एज वेल एज एंडेमिक स्पीशीज हैं, जिसमें से जो आपके सेंट्रल सर्टन स्पीशीज है लाइक सैप्रिया हिमालयना, ये एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, जो कि हमें मतलब लास्ट 70 ईयर्स में मतलब मिला है, मतलब लास्ट 70 ईयर्स में इसका जो नेटिव प्लेस है वो हिमालयन हॉटस्पॉट ही है। तो ये क्या है, सपेरिया सैप्रिया हिमालयना जो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म लाइक स्पीशीज है, वहां से काफी देर के से हमें पाई जाती है, और वहाँ की ये नेटिव स्पीशीज है। सो बेसिकली ये सेंटर है ऑर्गेनिक रिवेलेशन का, और इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं इस हॉटस्पॉट में। आउटसाइड अगर देखा जाए तो टोटल जो वर्ल्ड का फ्लोरा है, 30% जो फ्लोरा है वो है एंडेमिक टू इंडिया, जिसमें से 35,000 क्या है, हिमालयस में पाया जाता है। ठीक है, जो फ्लोरा है आपका, मतलब जो आपकी जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं, वो हमारे वर्ल्ड में टोटल रिकॉर्ड की हुई है 30%, कि 30% जो प्लांट स्पीशीज हैं, फ्लावर स्पीशीज हैं, ऑर्चिड्स हैं, दे आर द एंडेमिक, मतलब वो उनका नेटिव प्लेस वही है। और उसमें से जो 35,000 टोटल स्पीशीज है, दैट आर द नेटिव टू द हिमालयस हॉटस्पॉट, कि उनका जो नेटिव प्लेस है वो जो एंडेमिक है हिमालयन हॉटस्पॉट्स के साथ है। So next is the Sundaland's hotspot. Sundaland's hotspots. So basically it covers the Nicobar group of islands, जो टापू हैं, सुंडालैंड्स उनको कवर कर रहा है। कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, इंडोनेशिया आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, फिलीपींस आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कवर कर रहा है। तो ये एक बायोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा रिच हॉटस्पॉट माना गया है, जिसमें टोटल 25,000 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट्स की है, मतलब वेस्कुलर टाइप के प्लांट्स हैं इसमें, 25,000 स्पीशीज उनकी हैं, एंड 60% ऑफ विच आर एंडेमिक, मतलब जो 60% स्पीशीज हैं प्लांट्स के, 60% स्पीशीज हैं, दे आर टोटली आप बोल सकते हो नेटिव टू द आइलैंड्स। ठीक है, जो जो मैंने आपको अभी आइलैंड्स के नाम बताए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये सारे मतलब आइलैंड्स के ग्रुप से किया है। 60% जो स्पीशीज हैं वो एंडेमिक है, मतलब उनका नेटिव प्लेस वहीं पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ द इंडिया।